इलीगल माइनिंग से उजड़ रहे खतवाड़ के ग्रामीणों ने डीसी सिरमौर से की चूना खान बंद करने की मांग। ग्रामीणों के अनुसार 7 परिवार उजड़ने के बाद दर्जन भर अन्य मकान हो चुके हैं क्षतिग्रस्त। पहाड़ काटने के लिए अंधाधुंध ब्लास्टिंग, हैवी मशीनरी से खुदाई व प्रॉपर बेंचिंग तथा डंपिंग न होना तबाही का कारण बता रहे हैं स्थानीय लोग। कई शिकायतों व बरसात में भारी तबाही के बाद गत सितंबर माह में माइन सेफ्टी डायरेक्टर भी कर चुके हैं घटनास्थल का निरीक्षण। डीसी को मांग पत्र सौंप चुके ग्रामीणों के अनुसार खनन व्यवसायियों की ऊंची पहुंच तथा पंचायत के अधिकतर प्रभावशाली लोगों को चूना पत्थर खनन से अच्छी कमाई होने के चलते सरकार व अधिकारी नहीं कर रहे हैं उनकी सुनवाई। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी के निधन के बाद पांवटा के शिवा बनौर के साथ साथ उनके गृह क्षेत्र संगड़ा से भी बार बार सामने आ रही अवैध खनन संबंधी शिकायतें। इनके पास कोई डंपिंग सिस्टम नहीं है, इनका कोई भी ये जो माइनिंग के कानून है कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये नीचे खाड़े में डाल रहे हैं। डंपिंग यार्ड इन पे कोई नहीं है। कार के रियल्टी के लिए क्या दूसरे पूरे पंचायत के रोजगार के लिए हमें खतवाड़ वालों को उजड़ना है, या फिर उनको दिया जाता है पंचायत में और भी लोगों का जिसका भी जो भी है इनको इन्होंने दे रखा। जब से भी सर ये मायने चली है, जो कि मायनों वालों को हम बोलते हैं कि यहाँ पर मलबा मत डालना है। 2 मशीन यहाँ पर चली हुई है। हमारी जितनी भी ज़मीन है सर, मेरी ज़मीन शेर सिंह मेरा नाम है सर, मेरी ज़मीन जो भी है इन्होंने सरकारी दिखा रखी है सर, सारी ज़मीन है। ये पैसे खाता है, पैसे खा के सर इन्होंने जो भी कर रखा है मेरे साथ गलत कर रखा है सर। आप भी इन चीज़ों को रोकने के पक्ष में नहीं है, और रोकने के पक्ष में आप क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खुद के भी क्लेश है मंत्री महोदय, आपकी खुद की उसमें पतियां मंत्री महोदय, इसलिए आप नहीं चाह रहे। उपमंडल पांवटा के अंतर्गत आने वाली बनौर पंचायत के खतवाड़ के ग्रामीणों ने आज डीसी सिरमौर के समक्ष अवैध व अवैज्ञानिक खनन की बदौलत पूरे गांव को खतरा होने का मुद्दा उठाया। उपायुक्त सिरमौर को मांग पत्र सौंपे जाने के बाद ग्रामीणों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इलीगल और अनसाइंटिफिक माइनिंग से जहां 7 परिवार मजबूरन पलायन कर चुके हैं, वहीं दर्जन भर अन्य मकान गाँव के पास चल रहे चूना पत्थर खदान से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार खनन व्यवसायियों अथवा माफिया द्वारा जल्द से जल्द सारा कीमती पत्थर निकालने के लालच में अंधाधुंध ब्लास्टिंग किए जाने, हैवी मशीनरी से खुदाई व नियमानुसार बेंचिंग व डंपिंग न किए जाने के चलते पूरा पहाड़ धंसने लगा है, जिसके चलते अब गांव के अन्य मकान अथवा परिवार भी सुरक्षित नहीं है। ग्रामीणों द्वारा कई शिकायतें किए जाने व पिछली बरसात में हुई भारी तबाही के बाद सितंबर माह में हालांकि माइन सेफ्टी डायरेक्टर द्वारा भी गाँव का विजिट किया गया था, मगर खनन विभाग, स्थानीय प्रशासन वह हाई पावर कमेटी की तरह ही उनके आने के बाद भी माइन बंद करने अथवा गांव को बचाने की कोशिश नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार प्रभावशाली खनन माफिया व व्यवसायियों द्वारा उन्हीं की पंचायत बनौर के अधिकतर प्रभावशाली लोगों को प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाता है, जिसके चलते चालाकी से माइन ऑनर अथवा विभाग द्वारा ज्यादा लोगों को खनन कार्य के पक्ष में बताया जाता है। गौरतलब है कि 90 के दशक में सिरमौर जिला के संगड़ा, कमरऊ व शिवा रुदाना आदि में मौजूद 74 इलीगल व अनसाइंटिफिक माइंस को बंद करवा चुकी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी का 2007 में देहांत होने के बाद से खनन का धंधा फिर से फल फूल रहा है। किंकरी देवी के गृह क्षेत्र संगड़ा में ऑन रिकॉर्ड चल रही 5 लाइमस्टोन माइन पर भी बार बार अवैध खनन, हादसे, ओवरलोडिंग व नियमों की अवहेलना जैसी शिकायतें मीडिया के माध्यम से सामने आती है, मगर क्षेत्रवासियों के अनुसार अवैध व वैज्ञानिक खनन बंद करने संबंधी संतोषजनक कार्यवाही संबंधित अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के बड़े बड़े दावों के बावजूद नहीं की गई। इतना ही नहीं, सिरमौर से ही संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री पर उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम खनन व क्रशर संबंधी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप लगा चुके हैं। इनके पास कोई डंपिंग सिस्टम नहीं है, इनका कोई भी ये जो माइनिंग के कानून है कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये नीचे खाड़े में डाल रहे हैं। डंपिंग यार्ड इन पे कोई नहीं है। उसका कारण ये हो रहा, उसका परिणाम, दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि हमारी नीचे जो ज़मीन है, खेती बाड़ी की ज़मीन है, हमारी 2 कूलें हैं और नीचे मतलब घराट है, यानी कि जहाँ तक वो खाड़ा जा रहा, मलबा उसके साथ मिक्स होकर जा रहा, उस खाड़े की ताकत इतनी बढ़ रही है। जो पहले सामान्य रूप में बैठता था, पुश्तों पहले भी बेचता था, तब वो सामान्य रूप में बेचता था, अब उसका इतना अपनी शक्ति बढ़ गई है क्योंकि उस खाड़े के धोरे चट्टान नहीं है, तो चट्टान नहीं है तो वो मतलब तुरंत गति से बहता है और वो हमारी ज़मीनें काट रहा। उस गांव में सारे मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गए। हमने कई बार विभाग को लिखा, एमओ साहब को कई बार लिखा, एमओ साहब आए भी हैं, लेकिन उनको आने का कोई अभी तक वो नहीं हो रहा, वहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा। उल्टा वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ से पत्थर ले जा रहे हैं, जबकि ये माइनें तो बंद ही होनी चाहिए। अगर इन्होंने इसी हिसाब से चलाना है तो बंद ही हो जानी चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं इस बार बारिश ज़्यादा हुई। बारिश क्यों ज़्यादा हुई? आसपास हमारे दूसरे भी तो खड़े हैं,
कई खाड़े हैं जो हमारे आसपास बहते हैं, वहाँ तो कोई ऐसे कटाव नहीं लगा, क्योंकि वहाँ करोड़ों अरबों टन मलबा जो है खाड़े में नहीं है। अभी भी जिस दिन वो RD नजीम जी चेयरमैन साहब आए थे, जो हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने साफ हार्डली इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि आप लोग इस मलबे को उठाओ। एक भी कंकर इन्होंने मलबा नहीं उठाया, उल्टा इन्होंने जो है प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, गाड़ियाँ वहाँ से ले जा रहे हैं। तो अगर ये भी देखो, अभी बारिश होगी, आने वाले टाइम में बारिश होगी, तो इसके लिए ये जिम्मेदार होंगे अफसर, माइनिंग अफसर खास करके जिम्मेदार होंगे। अभी भी ये पूरी नरमी बरत रहे हैं, इनके साथ जो है पूरी नरमी बरतती है सर। वहाँ पर उस गांव में 25-30 घर है टोटल, उसमें से 10-12 परिवार ऐसे जो प्रथम श्रेणी में हैं, जो खाड़े के नज़दीक में रहते हैं। वो लोग, हम लोग, मतलब उसमें से भी 10-12 परिवारों में से भी 2-4, 3-4 परिवार, 5-7 परिवार ऐसे जो उजड़ के चले गए हैं। अब हमारा जो इस वक्त है, जो कुछ हमारे पास ज़मीन बची हुई है पुरखों की, बुजुर्गों की, हम तो एक बिस्वा भी नहीं ले पाएंगे। क्या फ़ायदा करेंगे हम ऐसे? रोज़गार का हमारा सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर ये बंद नहीं हुई।